दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कई घंटों से इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, रात हो गई है, दोपहर से बैठे हुए हैं, धूप थी तब आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले हर समाज के लोगों ने अलग अलग आके हम लोगों का मान सम्मान किया। गुजरात के सभी समाज के लोगों को मैं नमन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। जिन लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, हमारा को प्यार दिया, मोहब्बत दी, बहुत बहुत। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लूट रही है। सब कुछ लूट लिया इन्होंने। स्कूल बर्बाद कर दिए, अस्पताल बर्बाद कर दिए, सड़कें बनाते हैं 2 दिन में टूट जाती है, पुल बनाते हैं 2 दिन में टूट जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। किसी विभाग में चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। सौराष्ट्र बहुत ही पवित्र धरती है, भगवान सोमनाथ की धरती है, द्वारकाधीश का मंदिर है। दूर दूर से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आज मैं भी भगवान से आशीर्वाद लेने आया हूं कि हे प्रभु, गुजरात को भाजपा से इस बार तो मुक्ति दिला दो। भाजपा ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए गुजरात के लोगों को मुक्ति भाजपा से? जिन जिन लोगों को लगता है भाजपा ने बर्बाद कर दिया गुजरात को, हाथ खड़े करो। इस बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाजपा से मुक्ति दिलाए। और ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों मिलकर लूट रही हैं। इनके दोनों के नेताओं के जॉइंट धंधे हैं, दोनों मिलकर ठेके लेते हैं, सारे सरकारी ठेके इनके नेताओं को मिलते हैं। सारे कांग्रेस चाहती ही नहीं कि भाजपा जाए, कांग्रेस की सेटिंग है, दोनों पार्टियां मिलकर लूटती है। एक टाइम ऐसा था, आज से 30 साल पहले, जब गुजरात देश का नंबर 1 राज्य होता था, संपन्न था, सुखी थे लोग, सब कुछ था गुजरात के लोगों के पास। 30 साल के अंदर भाजपा ने बर्बाद कर दिया गुजरात को। आज बिल्कुल नीचे के पायदान पे आता है, पूरे सारे राज्यों के अंदर सबसे नीचे गुजरात आता है। इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया गुजरात को। भाजपा केवल और केवल अरबपतियों की, करोड़पतियों की, अमीरों की पार्टी है। इसमें अरबपति, खरबपति नेता हैं सारे के सारे। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए का बजट आता है हर साल। कहां जाता है सरकारी पैसा? कहां जाता है? सारा का सारा अमीरों के ऊपर खर्च देते हैं। आज मैं भाषण देने नहीं आया, अपनी बात मैं 5 मिनट में पूरी कर दूंगा। आपके पते की बात, आपके भले की बात कहने आया हूं। मेरे को भाषण देना नहीं आता, मैं किसी को गाली देने नहीं आया। इसको गाली, उसको गाली देने से घर तो नहीं चलता, गाली देने से बच्चे तो नहीं पलते, गाली देने से गुजरात का भविष्य तो नहीं होता। मैं आज आप लोगों से आपके भविष्य की, आपके परिवार के, गुजरात के भविष्य की बात करने आया हूं। 4 बात करूंगा मोटी मोटी, याद करके जाना। आज मेरे को पता चला यहां पे आसपास के सारे गांव से, हर गांव से कुछ ना कुछ लोग आए हैं। मेरी बातें ध्यान से सुन के जाना और जाके अपने अपने गांव में लोगों से ये 4 बातें करना, 4 बात जरूर करना। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां बैठे हैं। 2022 के पहले पंजाब का भी बुरा हाल था। पंजाब के अंदर 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और भाजपा अकाली दल की गठबंधन। 5 साल इनकी सरकार आती थी, 5 साल इनकी सरकार आती थी, दोनों मिलकर लूटते थे। जनता दुखी थी। 2022 में जनता ने दोनों पार्टियां खदेड़ के भगा दी। आम आदमी पार्टी लेके आए, 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी। 2022 में 92 सीट। 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है।
अगर मैं आपको यहां पे बड़ी बड़ी बातें कहूं, हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कहोगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपको वो बातें कहूंगा जो हम पंजाब में करके आए हैं। जो काम हमने पंजाब में कर दिए, गुजरात में आप हमें मौका दोगे, गुजरात में भी वो सारे काम करके दिखाएंगे। पहला काम, पंजाब में खेडूतों की सरकार है, पंजाब में किसानों की सरकार है, पंजाब का किसान खुशहाल है, पंजाब का किसान खुश है, समृद्ध है, संपन्न है। क्यों? क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, खेडूत का बेटा है। उसको किसानों का दुख दर्द पता है। 2022 के पहले, हमारे से पहले, रात को 3 बजे पानी आता था सिंचाई का, बिजली आती थी सिंचाई की, कभी 2 बजे आती थी, कभी रात को 12 बजे सिंचाई की बिजली आती थी, पानी की खेती की बिजली। पूरी पूरी रात किसान जागता था, खेडूत जागता था, कब बिजली आएगी, कब मैं सिंचाई करूंगा, कब। ऐसा गुजरात में भी ऐसा है कि नहीं है? रात को बिजली आती है कि नहीं आती? भगवंत मान ने आने के बाद रात की बिजली खत्म कर दी। अब दिन में 8 घंटे लगातार हर खेत को बिजली मिलती है। दिन के अंदर 10 बजे से 6 बजे तक दिन के अंदर बिजली मिलती है। रात को किसान को उठने की जरूरत नहीं है, शांति से सोता है और फिक्स टाइम है, 10 बजे से 6 बजे तक हर खेडूत को बिजली मिलती है, सिंचाई के लिए बिजली मिलती है। गुजरात में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले पंजाब के अंदर खेडूत अपनी फसल मंडी में लेके जाता था, उसको 3-3 महीने, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी, उसकी फसल खरीद नहीं की जाती थी जैसे गुजरात में होता है। मुझे बताया गया गुजरात में भी आप अपनी फसल बेचने के लिए जाओ, या तो सरकार खरीदती नहीं है, और अगर खरीदती है तो 3-3 महीने तक नहीं आता। पंजाब के अंदर साहब ने बताया, सवेरे आप अपनी फसल बेच के आओ, शाम को आपके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, आपका मैसेज आ जाता है, उसके फोन के ऊपर आपके पैसे, फसल के पैसे आपके अकाउंट में जमा हो गए। अच्छी बात है कि नहीं है? गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पार्टी को लाना पड़ेगा। पहले पंजाब के अंदर मान साहब ने आने के बाद किसानों की, खेडूतों की खेती की सारी बिजली मुफ्त कर दी। अब किसी खेडूत को सिंचाई के लिए बिजली के पैसे नहीं देने पड़ते। गुजरात में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? खेडूत को पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? अगर आपको फ्री की बिजली चाहिए, खेती की फ्री की बिजली चाहिए, भाजपा को भगाओ, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। पहले 20%, केवल पूरे पंजाब के 20% किसानों को केवल सिंचाई का पानी मिलता था। आज 78%, 78% किसानों को सिंचाई का पानी मिलता है केवल 4 साल के अंदर। सौराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है पानी का, सिंचाई का पानी नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, भाजपा को भगाना पड़ेगा, तभी पानी की समस्या दूर होगी। तो पहला बात, खेडूतों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है पंजाब के अंदर। दूसरी बात, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, वहां पे इलाज नहीं होता, मशीनें काम नहीं कर रही, डॉक्टर आता नहीं है, नर्स सुनती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, आपका बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है कि नहीं है? पंजाब के अंदर हमने इंश्योरेंस करा दिया, हर परिवार का 10-10 लाख रुपए का बीमा। इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, जहां पे अमीरों का इलाज होता है, फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में, किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ, आपका 10 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज किया जाएगा। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी स्कीम आई है। जब से हम ये स्कीम लेके आए हैं, ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले हमें गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं ये स्कीम क्या जरूरत है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल बहुत है। मेरा यह कहना है कि मुख्यमंत्री का इलाज फ्री होता है, मंत्रियों का इलाज फ्री होता है, एमएलए का इलाज फ्री होता है,
तो किसान का, खेडूतों का, मजदूरों का, व्यापारियों का इलाज भी फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या एमएलए किसानों से ज्यादा काम करता है? क्या एमएलए व्यापारियों से ज्यादा काम करता है? क्या मुख्यमंत्री, मंत्री किसानों से ज्यादा काम करते हैं? हमारे किसान ज्यादा काम करते हैं। पहले किसानों का इलाज फ्री होना चाहिए, बाद में मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का इलाज फ्री होना चाहिए। जिन अस्पतालों के अंदर मुख्यमंत्री का इलाज होता है, बड़े से बड़े अस्पताल, अब पंजाब में उन अस्पतालों में, उन्हीं अस्पतालों के अंदर मेरे किसानों, मजदूरों का और व्यापारियों का और रिक्शे वाले का इलाज फ्री में करवाया जाएगा, उनके पूरे परिवार। गुजरात में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। पूरे पंजाब में घर की बिजली फ्री है। आपका किसी का घर बिल आता है, जीरो बिल आता है, घर का बिजली का बिल। गुजरात में सबसे महंगी बिजली है पूरे देश के अंदर। मेरे पास कई लोग आते हैं बिजली के बिल लेके, छोटा सा मकान है, एक पंखा है, एक बिजली है, एक ट्यूबलाइट है, और उनका 10,000 रुपए का बिल, 2,000 रुपए का बिल, 4,000 रुपए कहां से भरेंगे गरीब आदमी? पंजाब में सबकी बिजली मुफ्त कर दी। जब हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले खूब गालियां दे रहे थे हमको, बोले इनकी बिजली, जनता की बिजली मुफ्त क्यों कर रहे हो, सरकार को घाटा हो जाएगा। अरे जब मंत्रियों की बिजली मुफ्त है, मुख्यमंत्री की बिजली मुफ्त है, एमएलए की बिजली मुफ्त है, तो किसानों की बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? व्यापारियों की बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मजदूरों की बिजली, आम जनता की बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको अपनी बिजली मुफ्त चाहिए, जिसको फ्री बिजली चाहिए हाथ खड़े करो। भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। अभी हमने हर महिला को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया। मान साहब ने अभी 1 हफ्ता पहले बजट पास किया। अब हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1,000 रुपए आया करेंगे। जब से ये हमने किया है, ये बीजेपी वाले खूब विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस वाले खूब विरोध कर रहे हैं, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम अरबों खरबों रुपए खा गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। 1,000 रुपए महिलाएं बिगड़ जाएंगे। गुजरात में भी हो सकता है। आपको भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भाजपा 30 साल से आप लोगों को लूट रही है, लेकिन फिर भी हम हर बार जाके कमल का बटन दबा देते हैं। अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी विकल्प आई है। इस बार झाड़ू चलानी है सबको। ये भी जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं, ब्लॉक पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, ब्लॉक समिति के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। इस बार मौका दो। नगर पालिका में, महानगर पालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यहाँ पे ब्लॉक पंचायत में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भ्रष्टाचार सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, यहां खत्म करेंगे भ्रष्टाचार। जितना सरकारी पैसा आता है आपके ऊपर खर्च होगा, यहां पे झाड़ू चलाओ। और जैसा मैंने कहा, अपने अपने गांव में जाके, जो मैंने 4 बात कही है, पंजाब में खेडूतों की सरकार है, खेडूतों के लिए काम करती है। हर महीने 1,000 रुपया हर महिला को देते हैं। हर परिवार का 10-10 लाख रुपए का हमने इंश्योरेंस करवा दिया, और हर परिवार की घर की बिजली मुफ्त है। ये चारों बातें गुजरात में हो सकती है। भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। भारत माता की। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे